हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एयरफोर्स जीडी के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक कोविड-19 के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड-19 अब तक का सबसे करंट रिलेवेंट टॉपिक है, तो इसकी फुल पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी और ये वीडियो पूरा देखना, कहीं पर भी स्किप मत करना। जीडी में सबसे पहले आपको अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देना होगा कि आप क्या मतलब कहाँ से आए हैं और क्या हैं, क्या नाम है आपका। तो ये सेल्फ इंट्रोडक्शन देने के बाद आपको बोलना है, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट आवर टॉपिक कोविड-19। ये लाइन आपको पूरी बोलनी है और फिर आपको बताना है कि कोविड-19 क्या है। फिर आपको बोलना है कि कोविड-19 सामान्यतः एक वायरस है, जिसे मतलब कोरोना वायरस है, जिसे कोविड-19 के नाम से जाना जाता है। और ये एक इन्फेक्टियस डिजीज़ है, यानी एक संक्रामक बीमारी है और इसकी वजह से जो हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो ख़राब हो जाता है। और फिर साथ में ही बताना है कि एक नया वायरस है जो पूरे विश्व को बुरी तरह से नुकसान पहुंचा रहा है और ये एक दूसरे के संपर्क में आने से बहुत तेज़ी से फैल रहा है। तो ये लाइन आपको पूरा इंट्रोडक्शन देना है कोरोना वायरस का, यानी कोविड-19 का। और इसके बाद आपको बताना है इसके और भी जो आपके जो स्प्रेड कैसे होता है और कैसे क्या इसके सिम्टम्स हैं वो बताना है। अब आपको बताना है कि कोविड-19 का स्प्रेड कैसे हुआ। तो सबसे पहले आपको बताना है कि कोविड-19 कौन से शहर से निकला, यानी कि ये चाइना के वुहान सिटी से निकला, जो कि दिसंबर 2019 से में निकला था। और फिर आपको बताना है कि डब्ल्यूएचओ ने इसे एक पैंडेमिक का नाम दिया। कब दिया? मार्च 2020 में दिया। और फिर आपको बताना है कि जो कोरोना वायरस है वो अब लगभग पूरे विश्व में फैल चुका है। और इस वायरस का स्प्रेड है ना, वो होता है कि जो हमारे कफ और जो स्नीज़ है उसकी वजह से होता है, जो एक इन्फेक्टेड पर्सन से निकलता है और दूसरे पर्सन के कांटेक्ट में आने से फैलता है। तो ये लाइन आपको बोलनी है। तो इस तरह से आपको पूरा स्प्रेड कैसे होता है ये आपको पूरी लाइन बोलनी है, अगर आपको अबाउट टॉपिक के बारे में बताना हो तो। आपको कोविड-19 के सिम्टम्स बताने हैं कि इसके क्या-क्या सिम्टम्स हैं। तो आपको पहला सिम्टम बताना है, जो इसका मोस्ट सिम्टम है वो है कि फ़ीवर, यानी बुखार होने लगती है। फिर बताना है ड्राई कफ। और फिर तीसरा है ब्रीदिंग प्रॉब्लम, यानी सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है किसी इन्फेक्टेड पर्सन को। और फिर बताना है कि इसकी प्रिवेंशन क्या है, यानी कि इसकी रोकथाम कैसे कर सकते हैं। तो आपको बताना है कि इसकी कोई प्रॉपर ड्रग नहीं है, यानी कोई भी वैक्सीन नहीं बनी है अब तक। और फिर आपको बताना है कि इसका ट्रीटमेंट एक ही है कि इससे बचे रहना, यानी कि इससे जितना दूर हो, इन्फेक्टेड पर्सन से आप जितना दूर रहोगे उतना ही अच्छा है। और आपको अपना माउथ और नोज़ दोनों ही मास्क से ढके होने चाहिए। तो इस तरह से हम इसका प्रिवेंशन कर सकते हैं। कोई भी प्रॉपर वैक्सीन अभी तक लॉन्च नहीं हुई है, ये आपको बता देना है। तो इस तरह से आपको सिम्टम्स और प्रिवेंशन अगर आपको पूछे कोई भी विंग कमांडर वगैरह, तो आप ये बता देना। और फिर आपको कोविड-19 के इम्पैक्ट्स बताने हैं कि इसके क्या-क्या इम्पैक्ट्स हुए। तो आपको बताना है कि बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई और इकोनॉमी बहुत पीछे चली गई। और फिर आपको बताना है कि जो हमारी गवर्नमेंट ने लॉकडाउन डिक्लेयर कर दिया था, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हुई और वो जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट था वो भी रुक गया था। और फिर बताना है कि जो लेबरर्स हैं, यानी मज़दूर लोग हैं जो डेली बेसिस पर अपना कमाते हैं और खाते हैं, उनकी रोजी रोटी छिन गई। तो ये कोविड-19 का सबसे बड़ा नुकसान था। और फिर आपको बता देना है कि बहुत सारे लोगों के पास अब कोई काम भी नहीं है और साथ में जो इकोनॉमिक, सोशल और एजुकेशनल जो एक्टिविटीज़ थी वो बंद हो गई, यानी कि जो धार्मिक स्थल थे वो भी बंद हो गए। और साथ में जो स्कूल इंस्टीट्यूट वगैरह थी वो भी क्लोज हो गई इस टाइम पर भी। और फिर आपको बताना है कि एजुकेशन थी वो सबसे ज़्यादा इससे ज़्यादा अफेक्ट हुई कि स्टूडेंट्स से वो मतलब ट्रेवल नहीं कर सकते थे, मतलब स्कूल तक, इंस्टीट्यूट तक अपने। तो ये सबसे बड़ा नुकसान। अब इसके कोविड-19 टॉपिक की कंक्लूजन की बात करते हैं। तो बताना है कि कोरोना वायरस एक सीरियस इशू है, तो इस पर सभी को ध्यान देना चाहिए और साथ में मास्क वगैरह पहनना चाहिए। और गवर्नमेंट की ने जितनी भी गाइडलाइंस जारी की है उन सबको फॉलो करना चाहिए और जितना पॉसिबल हो सके अंदर ही रहना चाहिए, बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो ये सब बताना है।